कहा जाता है ईश्वर हर समय धरती पर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। जीवन की शुरुआत से लेकर हर मोड़ पर अपने बच्चों से बिना अपेक्षा के निस्वार्थ प्रेम सिर्फ माँ ही कर सकती है। और इसी त्याग तपस्या का धन्यवाद करने पूरी दुनिया में विश्व मातृ दिवस मनाया गया। वैसे तो माँ से प्रेम जताने के लिए किसी भी खास दिन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कई ऐसी भी कहानियां हैं जो समाज के आडंबर और दिखावे के प्रेम के पीछे छुप जाती हैं। और वो है वृद्धाश्रम में बैठी माँओं की कहानी। कैसे उनकी आंखें एकटक अपने बच्चे को निहारती और उनका इंतजार मातृ दिवस पर करती हैं। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। बूढ़ी आंखों में जिंदगी भर की यादें और उन यादों में अपनों को तलाशती महिलाओं का वैसे तो भरा पूरा परिवार है, लेकिन अब ये बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में एक दूसरे का सहारा बनने को मजबूर हो चुकी हैं। किसी को हालात ने मारा तो किसी को बेटे बहू के परिवार ने। अपनी मजबूरियों में फंसी अपनी गलती को सोचकर कांपते हाथों में दुआएं लेकर बैठी इन वृद्धाओं को आज भी अपने बच्चों का इंतजार सता रहा है। दरअसल बिलासपुर के सिविल लाइन इलाके में मौजूद कल्याण कुंज वृद्धाश्रम में 30 से अधिक महिलाएं अपने परिवार से दूर अकेली जीवन बिता रही हैं। जीवन भर परिवार की सेवा और देखभाल करने वाली महिलाओं को जीवन के अंतिम पड़ाव में इस तरह जीवन यापन करना पड़ रहा है, जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं आपको बताई ना, मेरे मिस्टर की डेथ हो गई थी, मेरे को आना पड़ा। बस और क्या मजबूरी क्या लगता है कोई बच्चे थे खत्म हो गए, अगर कोई होता तो लड़के थे खत्म हो गए। लड़की है वो अपने घर में है, लड़की के यहाँ हमारे में रहते नहीं। वृद्धाश्रम में रहने वाली कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया है, और कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने परिवार के लिए तो दुनिया छोड़ा, लेकिन अब वो परिवार ही नहीं रहा। वहीं रिश्तेदारों के सहारे रहने के बजाय इन महिलाओं ने एक दूसरे का सहारा बनना ज्यादा बेहतर समझा। कम उम्र में पति के चले जाने के बाद बेटे की तरह सास ससुर की सेवा करने और सगे संबंधियों को मदद करने वाली माता को आज मदद की आशा भी नहीं है। नसीब हालात के बीच अपने आप को संभालने के बाद उम्र के अंतिम पड़ाव में किसी से आशा न रख पाने वाली बूढ़ी आंखें आंसुओं के बिना बंजर सी हो गई हैं। इसके बावजूद भी किसी पर बोझ न बनने का जज्बा आज भी बूढ़ी माता के अंदर कूट कूट कर भरा नजर आता है। क्या हुआ है? मैं आंगनबाड़ी से बैठी बेटा, तो एक साल वैसे बिताई मैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। ऐसे परिवार है मेरा, भतीजा लोग भी हैं, दीदी के लड़के लोग भी हैं, तो वो तो खत्म हो गए। अब उनके बच्चे लोग हैं, तो मैं कोई बहू बेटा के ऊपर में बोझ नहीं बनना चाहती। जब तक मेरा चला, मैं हाथ पैर चलाई, खाना खाई, सबकी दी ली, सब करी। और अब जीवन भर सेवा किए, हाँ, और अब सेवा नहीं मिलना, अब नहीं। ऐसा लगता है, उम्मीद लगता है कि काश कोई होता सेवा करने वाला। बेटा अब हमारी किस्मत में नहीं है जो है, तो उसका आशा करे भी क्या। कल्याण कुंज आश्रम में रहने वाली कई माताएं भले ही हालात की मारी हो, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनका भरा पूरा परिवार होते हुए भी उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। जीवन भर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया गया। वही संस्कार सिखाने वाली माँ बहू के आते ही कब पराई हो गई, इसका एहसास बेटे को अभी तक ना हुआ हो, लेकिन घर छोड़ते समय ही इस बात का एहसास बुजुर्ग महिला को हो गया था कि अब जीवन के बाकी दिन वृद्धाश्रम में राम का नाम लेकर भवसागर पार होने की उम्मीद में गुजारना पड़ेगा। वो आश्रम पहले उनके 3-3 महीने का था मेरा, 3-3 महीना रहेगा। इसके बाद मैं देखती थी बहनों के यहाँ की किसी का 2 महीना हो, अब मैं को ले जाओ। अरे वो पहुँचाया है, नहीं तो आके उसका हो गया 2 महीना। वो बोला अब आप मेरे को ले जाओ बकुए, फिर उसके यहाँ ऐसे करके 4 महीने उसके यहाँ, फिर इधर आई बड़ी वाली के यहाँ। बड़ी वाली तो मैं नहीं, किससे हम लोग सेवा नहीं कर सकते, जिससे पूछो सब बबुआ कहे कि हम सेवा नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा तो फिर क्यों रहूं मैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के इस जमाने में
लोग भर भर कर हैप्पी मदर्स डे के पोस्ट करते हैं, लेकिन हकीकत की इस दुनिया में उनमें से ही कोई अपने माँ बाप को खुद से जीवन भर के लिए दूर कर अपने बच्चों को मतलबी होने की शिक्षा भी दे रही है। देश में न जाने कितने माँ बाप जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने श्रवण कुमार की याद में वृद्धाश्रम में दम तोड़ देते हैं। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र विश्वकर्मा की